कार्रवाई, फर्जी डिजिटल अरेस्ट मामले में कार्रवाई। ऑनलाइन ठगी की वारदात को दिया था अंजाम, गैंग के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फर्जी डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गैंग के एक और फरार आरोपी को इंदौर क्राइम ब्रांच ने चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। आरोपी वैकेंट नागार्जुन रेड्डी दुबई भागने की फिराक में था, लेकिन क्राइम ब्रांच की सतर्कता से उसे पकड़ लिया गया। कुछ दिनों पहले एक सॉफ्टवेयर डेवलपर महिला के साथ 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। आरोपियों ने महिला को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने की धमकी देकर उसे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवा लिए। मामले की जांच में पहले ही आरोपी आनंद कुमार और कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका था, जिनसे पूछताछ में इस ठगी गैंग से जुड़ी अहम जानकारी मिली थी। मुख्य आरोपी वैकेंट नागार्जुन रेड्डी लंबे समय से फरार था और दुबई में व्यवसाय करता था। इंदौर क्राइम ब्रांच ने उसके खिलाफ लॉकआउट नोटिस जारी किया था। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि वैकेंट नागार्जुन रेड्डी चेन्नई एयरपोर्ट से दुबई भागने की कोशिश कर रहा है। तुरंत क्राइम ब्रांच की टीम चेन्नई पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने देश भर में कई ऑनलाइन ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही 3 मामले दर्ज हैं और वो जमानत पर बाहर था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो अवैध रूप से विदेश भागने की योजना बना रहा था। इस ऑनलाइन ठगी गैंग से जुड़े अब तक 3 आरोपी आनंद कुमार, कृष्ण कुमार और वैकेंट नागार्जुन रेड्डी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। ये मई में एक घटना हुई थी, डिजिटल अरेस्ट की घटना थी, जिसमें मानसी जो फरियादिया थी उसके जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है और उसके साथ एक कॉल आया था उसके पास। तो कॉल पे ये बताया गया कि आपका जो आधार कार्ड है और जो आपका पार्सल है, पार्सल में आपके डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, वो पार्सल में इलीगल ड्रग्स निकला है जो मुंबई से बाहर जा रहा था। आपको ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन के लिए मुंबई आना पड़ेगा। आपके खिलाफ FIR है, आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए मुंबई आना पड़ेगा। जब उसने मना किया कि मैं मुंबई नहीं आ सकती हूँ, तो फिर बोला कि ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन में आपको आना पड़ेगा। और उनको स्काइप की ID दी और स्काइप वीडियो कॉल पर लिया गया और उनको बोला गया कि अब आप कहीं भी नहीं जाएगी बिना परमिशन के और आप डिजिटली अरेस्टेड है। और फिर उसके बाद उनसे पूछताछ की गई। फिर बोला गया कि आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया, उसकी जांच करनी होगी, हमें एक अकाउंट नंबर दे जिसमें आप पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। तो उसने अपने सारे पैसे 12,10,000 के करीब जो था वो पूरा पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो बाद में जब उसे पता चला ये फ्रॉड है तो उसके द्वारा कंप्लेंट रजिस्टर कराई गई थी। इसमें क्राइम ब्रांच द्वारा इसमें FIR रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इसमें एक आरोपी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्यून था, आनंद, हैदराबाद से, उसको ऑलरेडी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई थी। टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर जो सिम थी, सिम का उपयोग किया गया था, तो उसमें उसको आरोपी बनाया गया था और उसको जेल भेजा गया था। उसके बाद दूसरा आरोपी जो था जिसके अकाउंट में 10 लाख रुपए गए थे, जो वैकेंट रेड्डी, उसको फिलहाल उसको हिरासत में लिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आरोपी, इसके अकाउंट में 10 लाख रुपए गए थे, उसने 3 लाख रुपए लिए गए उससे लिए थे, जो मेन मास्टरमाइंड है। और ये भी उसका पार्टनर ही है। ये कमीशन पर काम नहीं करता था, बल्कि ये पार्टनरशिप के परसेंटेज पर काम करता था। तो लगभग 30% का इसका हिस्सा रहता था। इसको 3 लाख रुपए मिले थे। ये ऑलरेडी हैदराबाद के जो साहिबाबाद है वहाँ से ऑलरेडी ये वांटेड है। ये 3 FIR रजिस्टर्ड है इसके खिलाफ, जिसमें कि बेल पर है ये। इसके अलावा ये ऑलरेडी 3 स्टेट में, यूपी, हरियाणा और चंडीगढ़ से ये वांटेड है केसेज में। इसके खिलाफ केस पुलिस इसको तलाश कर रही है। ये दुबई भागना चाह रहा था, क्योंकि इसके लिए 2 बार क्राइम ब्रांच ने दबिश दी थी, लेकिन ये मिला नहीं। तो इसका लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। जब लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था तो ये दुबई भाग रहा था चेन्नई से। चेन्नई एयरपोर्ट पर ये पकड़ा गया और तत्काल उनके पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ DCP साहब को सूचना दी, जिससे कि एक टीम भेजी गई और टीम के ज़्यादा उसको प्रोडक्शन वारंट पर यहाँ लाया जाकर और जिला न्यायालय पेश किया गया। इसकी पुलिस रिमांड ली जा रही है और इससे और पूछताछ की जाएगी। फिलहाल ये निश्चित रूप से शातिर ठग है। ऑलरेडी 3 केस में ये पकड़ा जा चुका है और अगले जो 3 स्टेट से ऑलरेडी वांटेड है। और चूँकि MP को सफलता मिल गई है, अब इसमें इससे और पूछताछ की जाएगी। इसके अन्य साथी दुबई में है, उनके बारे में भी जानकारी ली जाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।